दोस्तों क्या है, वर्ल्ड वॉर 3 बहुत जल्द शुरू होने वाला है क्योंकि इस समय जो देश दुनिया में जो हालात है, ईरान, अमेरिका, इजराइल के, ये कुछ मामूली हालात नहीं है। या मैं कहूँ ये जंग जो है मामूली नहीं, ये जंग बहुत बड़ी हो चुकी है। ये जो जंग इन्होंने शुरू की है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्रूर रूप लेती जा रही है। ईरान, इजराइल, अमेरिका जो है थकने का नाम नहीं ले रही, थमने का नाम नहीं ले रही, रुकने का नाम नहीं ले रही है और ये एक दूसरे पे अटैक्स कर रहे हैं। अभी तक था कि भाई सिविलियंस पर नहीं किए जाएंगे, पर अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ सिविलियंस की जाने जा रही हैं। जो ईरान जो एयर बेस पे अभी तक अटैक कर रहा था, अब वो देश में कर रहा है। मैं कहूँ दुबई है या फिर कतर है, सभी देशों पे अब वो अटैक्स कर रहा है। अमेरिका भी कहीं शांत नहीं है, लेकिन अमेरिका हम जानते हैं जो सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है, यहाँ ईरान ने उसके सामने घुटने टेकने से मना कर दिया है। अब भाई ईरान यहाँ बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहा, ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ईंट से ईंट बज रही है। यही नहीं, हाल फिलहाल अभी कल की ही बात अगर मैं करूं, ईरान पे अटैक होता है, इजराइल और अमेरिका मिलकर उस पर अटैक करते हैं और जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, जो सबसे ज्यादा टारगेट पे थे अमेरिका के, अब उनकी हत्या कर दी जाती है। उनके घर पे अटैक होता है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसको लेकर के काफी लोग बहुत ज्यादा खुश भी हैं और काफी लोग उदास भी हैं। ठीक है, वो तो खैर बाद की बातें हैं, लेकिन ईरान यहाँ थकने का नाम नहीं ले रहा, ईरान रुक भी नहीं रहा है। ईरान ने एक नया सुप्रीम लीडर रातों रात खड़ा कर दिया, जिसका नाम है, लीडर है अयतोल्ला अराफी। अब इन्होंने साफ कहा है कि भाई देखो ऐसी बात है, हम नहीं रुकेंगे, इस बार हम झुकेंगे नहीं। ठीक है, इस बार तो अब हम जो है ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं, हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। और जो हम परमाणु का ये जो हम ये बना रहे थे, इसको तो हम बना के रहेंगे। अब इनका साफ साफ कहना है कि भाई अब देखो ये सारी चीजें हम तो नहीं रुकेंगे, और इन्होंने ऑपरेशन रोरिंग लायन जो है शुरू कर दिया है। अब ये ऑपरेशन रोरिंग लायन जो है शुरू हो चुका है और अमेरिका का जो सबसे बड़ा टारगेट है वो है नातांज न्यूक्लियर, वहां पर टारगेट कर रहा है अमेरिका। आप सभी इस बात से वाकिफ है, हालांकि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि हमेशा जो अमेरिका है, ईरान जब भी न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो उन सभी अपनी इंटेलिजेंस की हेल्प से अमेरिका उसका पता लगा के उसका खात्मा कर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका को शंका थी कि ईरान अभी भी न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, अब उसकी जांच कर रहा है वो। अब कहीं ना कहीं नातांज न्यूक्लियर जो है उसको टारगेट कर रहा है अमेरिका, उसके टारगेट पे मैं कहूँ उसके सेंटर पे जो है वो है नातांज न्यूक्लियर। ठीक है, अब आईडीएफ जो फोर्सेज है, यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेज है, मैं बता दूं ये इजराइल की डिफेंस फोर्सेज जो है ये सबसे ज्यादा पावरफुल डिफेंस फोर्सेज है। यानी इंटेलिजेंस की मैं बात करूं, जितनी इंटेलिजेंस इन पे है, यानी कि ये जिस प्रकार से पता करके कर सकते हैं, उतना ज्यादा किसी इतना पावरफुल कोई और नहीं है। ठीक है, तो यानी अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि अगर इस प्रकार से वहां के, क्योंकि अमेरिका, हम माफी चाहूंगे, अमेरिका नहीं, ईरान पे बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल मिलकर ये जो ईरान को टारगेट कर रहे हैं, ईरान के स्पेशली जो मिनिस्टर्स हैं, जो वहां की डिफेंस है, उन सभी को टारगेट करा जा रहा है, उन सभी की हत्या की जा रही है, उन सभी को मारा जा रहा है। तो अब सोचिए ईरान पे कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं, ये कितना बड़ा खतरा है कि वहां के सभी मिनिस्टर्स को, वहां के सभी डिफेंस को टारगेट करा जा रहा है, उन्हें ढूंढा जा रहा है। ठीक है, ये सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है इनके पास। ठीक है, ओके, ये सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस है। यही नहीं, यहाँ के जो अभी हाल फिलहाल के ये रिजिम्स मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस है वहां के ईरान के, उनको भी मार दिया गया है। ठीक है, जिनका नाम था सैयद याहा हमीदी, उनको भी मार दिया है। और अमेरिका जो है सबसे ज्यादा टारगेट कर रहा है वहां की डिफेंस को, ईरान की डिफेंस को, वहां के मिनिस्टर्स को। यही नहीं, ईरान ने बहुत जगह जो है यहाँ पर हमले किए हैं, अटैक्स कर रहा है। ईरान भी शांत नहीं बैठा हुआ है, ईरान भी प्रॉपर जवाब दे रहा है। ईरान, ये कुवैत है, मैं कहूँ इन सभी जगह पर, कतर है, इन सभी जगह पर, सऊदी अरेबिया, इस सभी जगह पे टारगेट कर रहा है ईरान भी। यही नहीं, अगर मैं इजराइल की बात करती हूँ, इजराइल जो है ये लेबनल करके है एक जगह, जिसका नाम है क्या, लेबनॉल, इस प्रकार से कोई नाम है, शायद मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, लोबनॉल है शायद, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही होंगी तो प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बट हाँ ओके। तो यहाँ पर ये टारगेट कर रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमास है। ठीक है, अब ये कौन है, जो ईरान के सपोर्टर्स हैं, इसीलिए इजराइल क्या इन पर भी टारगेट कर रहा है। ठीक है, इनको भी टारगेट कर रहा है और इन पे अटैक्स कर रहा है। अभी तक ईरान क्या कर रहा था, ईरान कर रहा था कि जितने अमेरिका के एयर बेसिस हैं उनको टारगेट कर रहा था, बट ये सिविलियंस तक जा चुके हैं, यानी कि अब उन कंट्रीज, उन देशों पर भी टारगेट
टारगेट किया जा रहा है और वहां के लोगों की भी जाने जा रही है। अभी तक जो प्रॉपर न्यूज की अगर मैं आपको डेटा दूं तो करीबन 550 से 600 लोगों की जाने जा चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये संख्या ऑलरेडी मतलब ये संख्या जो है बढ़ घट भी सकती है, बढ़ेगी मतलब ये ज्यादा ही हो सकती है। ओके अभी जो पूरा का पूरा सिचुएशन है हर जगह, सऊदी अरेबिया में कहूँ या फिर मैं कतर कहूँ, ईरान, इन सभी जगह बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो चुकी है और ये जो अटैक्स है वो बढ़ रहे हैं, डेली बढ़ रहे हैं और ये कम होने का नाम नहीं ले रहे। यही नहीं, यहाँ पर अमेरिका का एक फाइटर जेट है जो कि वहाँ क्रैश हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो कुवैत में। ईरान की तरफ जब जा रहा था तो ये कुवैत में क्रैश हो चुका है, जहाँ पर कुछ लोग ये आप देख सकते हैं कुछ शख्स है जो कि वहाँ पे इस फाइटर जेट में थे, जिनको काफ़ी ज़्यादा जो घाव वाव भी आया, जिसमें एक महिला भी थी, एक लड़की भी थी। ठीक है, आपको अगर मैं प्रॉपर वीडियो इसका क्लिप दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका का फाइटर जेट अभी कुवैत में क्रैश हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो फाइटर जेट वहां से आ रहा है ये क्रैश हुआ है, जिसमें करीबन 2 से 3 से 4 लोग थे, जिसमें एक महिला थी, 2 से 3 पुरुष थे यहाँ पे। ठीक है, 2 से 3 यहाँ पे मेल थे और एक वेमेन थी। ओके अब ये देख सकते हो ये अमेरिका का फाइटर जेट है, ठीक है, जो कि क्रैश हो चुका है कुवैत में। अब अगर मैं बात करूं यहीं पर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ईरान ने क्लेम भी किया है कि अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट है उसको क्या कर दिया है, एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको हम खत्म, यहाँ पे इस पे हमने क्या किया, अटैक करा है। ये मैं दिखा दूं, ये जो है ये है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, इससे क्या होता है, यहाँ पर जितने भी फाइटर प्लेन्स है यानी जो फाइटर जेट होते हैं यहीं से टेक ऑफ करते हैं, यहाँ से पूरी प्रेपरेशन के साथ यहीं से क्या करते हैं, सारे फाइटर जेट्स जो है यहाँ से आप ये देख सकते हो, ये जो आप एयरप्लेन जैसा देख सकते हो यही है जिसका ये है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, ओके, पर इसमें ईरान ने कहा है कि हमने इस पे अटैक करा है जो इस समय जो है अरब सागर में है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है इसके मतलब चलने के लिए इसके कम से कम ये परमाणु ईंधन के माध्यम से चलता है और इसको कम से कम ऐसे अगर मैं कहूँ 20 साल बिना किसी रिफिलिंग के ये चल सकता है। अगर इसको रिफ्यूल नहीं भी करते हैं तो भी 20 साल तक ये ट्रैवल कर सकता है, 20 साल तक ये चल सकता है। ठीक है, अब इसमें ईरान ने कहा है कि हमने अटैक करा है, लेकिन इसको साफ साफ डिनाई किया है किसने, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ये डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ इस चीज को डिनाई किया है कि नहीं हमारा ये जो क्राफ्ट है वो बिल्कुल ही सेफ है, ईरान ने किसी प्रकार का अटैक नहीं करा है। अब यही नहीं, सऊदी अरब पर भी अटैक हुआ है। अगर मैं सऊदी अरब की बात करूं, यहाँ पर जो है आरामको करके है एक ऑयलिंग का रिफाइनरी है, वहां पे अटैक्स हुआ है और यहाँ पर अक्सर इसको टारगेट करा जाता है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है। ठीक है, ओके, यहाँ पर अटैक करा गया है, किसके द्वारा करा गया है, ईरान ये सब कर रहा है, ये हरकतें इसको हमेशा ही टारगेट किया जाता है। यानी कि सऊदी अरब को भी कहीं ना कहीं थोड़ा कह सकते हैं कि बीच में घसीटा जा रहा है, लेकिन अभी जो सारा का सारा मुद्दा है वो सिर्फ अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच ही है। अभी तीन के बीच जो है सबसे बड़ी जंग चल रही है। ठीक है, यही नहीं, जो ये IAEA है, ये IAEA मैं बताना चाहूंगी ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा न्यूक्लियर को क्या करता है, ये चेक करता है कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, यानी पूरा उसका चेक क्या करता है, यही करता है। ठीक है, इसी पर दबाव डाला गया था अमेरिका द्वारा कि भाई ऐसा है कि कहीं ना कहीं ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, तो जाके आप जांच करिए, जिसको डिनाई कर दिया था ईरान द्वारा। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि जो ये यूएस और इजराइल द्वारा जो अटैक्स करे जा रहे हैं इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, ईरान की जो न्यूक्लियर वेपन जो वो पूरा जगह है वहां पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, ये कहा गया है IAEA के द्वारा। ठीक है, ये स्टेटमेंट उनके द्वारा जारी की गई है और यही अभी हाल फिलहाल में न्यूज में ये आ रहा है कि अभी वहां पे करीबन 550 लोगों की मौत हो चुकी है और इस समय कहीं ना कहीं हाल जो है ईरान में बहुत ज्यादा बुरा है। लोगों की यहाँ एडवाइजरी जारी की जा रही, अन्य देशों से एडवाइजरी जारी की जा रही है कि भाई सभी लोग अपनी अपनी जगह पे सुरक्षित रखिए, जो आसपास के लोग हैं, कतर है या फिर जो दुबई में लोग रहे, इन सब पर भी एडवाइजरी जारी की जा रही है कि सभी लोग अपना घर में रहिए, अभी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस समय जो देश में जो माहौल है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बाहर निकलने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने विचार बताइएगा कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि अगर इन 3 देश की लड़ाई में अगर बाकी अन्य देश भी धीरे धीरे शामिल होने लगे, जैसे सऊदी अरब पर भी कर दिया गया, कहीं ना कहीं वो
भी उसका एक्शन लेगा, ठीक है। तो अगर ये धीरे धीरे सभी देश शामिल होने लगे तो बहुत बुरा हो सकता है, इसका मैं कहूँ इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा और कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला है। आपको क्या लगता है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।